ठीक है, लेट मी पिंग अक्षय, एक मिनट में पिंग करता हूँ उसको। सो स्ट्रिंग क्या होती है अभी? स्ट्रिंग मतलब क्या कि एक ऐसा डेटा टाइप जिसको प्रिमिटिव कहा जाता है, ओके, और जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, या चाहे तो आप क्या स्टोर कर सकते हो, पूरा का पूरा एक बड़ा का बड़ा टेक्स्ट, सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। टेक्स्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो तीन टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला टाइप है सिंगल कोट, मतलब सिंगल कोट के अंदर आप स्ट्रिंग का डेटा मेंशन करो, या फिर डबल कोट के अंदर डेटा मेंशन करो, ठीक है, या फिर बैकटिक, दो बैकटिक के बीच में आपका डेटा लिखो। तीनों का मतलब क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। मतलब आप आइदर इस तरह से लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो। तीनों का मतलब सेम ही रहेगा, वो एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। हम लोग वापस से स्ट्रिंग के ऊपर जाने वाले हैं। सो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि कौन कौन से डेटा टाइप है और वो किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन, अभी इसके अंदर हम लोग डालते हैं एनक्लोज्ड इन। किसके अंदर रहेगा, सबसे पहले बोलते हैं हम लोग, ये जो हमने पहला वाला दिखाया था उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल कोट्स, और ठीक है डबल कोट, इस तरह से, या फिर सिंगल कोट, ठीक है, या फिर बैक टिक, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल नाउ, तो यहाँ पे मैं फिलहाल भी लिखता हूँ कि कैसे लिखेंगे हम लोग, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग, क्या रहेगा, पी पार्टी, या फिर 15, इस तरह से कुछ ना कुछ तो हम लोग डाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा क्योंकि हमने डबल कोट्स में डाला है। सिमिलरली इसी लेट यूजर नेम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंगल कोट में, ठीक है। और तीसरा बैक टिक से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोट निकल के मुझे, मैंने अगर बैक टिक दिया तो भी ये स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. वेयर वी कैन यूज, तो बेसिकली हम लोग, हाँ, तो बेसिकली हम लोग यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल्स, एंड पॉइंट्स, उसके बाद टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा डाला तो उसके अंदर वापस से चीजें आती है, सिटी, ईमेल,
ठीक है, डिटेल्स। एडवांटेज क्या है कि स्ट्रिंग के लिए जब भी आप एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो किसी भी चीज को, ठीक है, तो हमारे पास इनबिल्ट मेथड्स है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला लिखेंगे इजी टू स्टोर टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे सपोर्ट मेनी बिल्ट इन मेथड्स। ठीक है, तो ये दोनों एडवांटेजेस है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रिंग करके कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं कि इसके भरोसे पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रिंग ऑफ 10 प्लस स्ट्रिंग ऑफ 10 किया तो वो 10 10 मुझे शो करेगा, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, ये आज कंप्लीट करके, क्योंकि ये कुछ ऐसा मतलब ज्यादा नहीं है, हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशंस, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे करना ही है एक्सप्लिसिटली तो स्ट्रिंग टू नंबर में उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लार्ज स्ट्रिंग कंज्यूम्स मोर मेमोरी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेसिक है स्ट्रिंग, इसके इतना जानना है कि स्ट्रिंग इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, जो भी फ्रेशर हो गए उनको, जिसको भी मालूम नहीं रहेगा उनके लिए है। स्ट्रिंग अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो इस तरह से मैं तीन तीन टाइप से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर। नंबर ये एक डेटा टाइप है। हमें अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी है वेरिएबल के अंदर, तो उस न्यूमेरिक वैल्यू का जो भी डेटा टाइप रहेगा उसको नंबर कंसीडर किया गया है जेएस के अंदर। जावा के अंदर हमारे पास दो अलग अलग है। ठीक है, उसके अंदर नंबर है, मतलब हमारा नॉर्मल नंबर है जिसके अंदर हम लोग इन, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, और ये सारी चीजें आती है, बाइट, उसके बाद डेसिमल अलग से कंसीडर किया गया है। ठीक है, लेकिन जेएस के अंदर पूरा का पूरे दोनों भी डेसिमल हो या फिर नॉर्मल नंबर हो, दोनों को भी एक ही तरह से कंसीडर किया गया है। ठीक है, सो वैल्यू and JS has only number type for both integer and decimal। ठीक है, डेसिमल मतलब क्या मालूम है ना, 0.000 ये है हमारा डेसिमल। ठीक है, एंड ओनली 0 ये है हमारा इंटीजर। ठीक है, तो ओनली 0 करेंगे तो भी इसके ये अंदर जाएगा, नंबर के ये अंदर जाएगा, उसका डेटा टाइप जो रहेगा वो नंबर ही रहेगा। अगर आप 0.000 समथिंग दोगे तो भी नंबर ही कंसीडर किया जाएगा, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, मतलब अच्छी बात है ना, अलग अलग डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जस्ट वो वाला नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है, लेट वेट इज इक्वल टू
55.56 समथिंग, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में, ये दोनों का भी जो डेटा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर रहेगा, ठीक है। लेट्स गो, हाँ, वेयर वी कैन यूज, तो एज आया, कोई भी प्राइस है उसको भी मैं इसके अंदर करूंगा, क्वांटिटी, अगर मुझे कोई क्वांटिटी स्टोर करनी है तो भी हम लोग इसके अंदर करेंगे, काउंट, उसके बाद मार्क्स, ठीक है। टाइम आउट्स, ठीक है। रिट्राई काउंट, ये सारी की सारी चीजें हम लोग नंबर के अंदर स्टोर करेंगे। रिट्राई काउंट मतलब क्या, टाइम आउट मतलब क्या, कि कोई भी चीज स्टॉप होने की लिमिटेशन हम लोग दे रहे हैं, मतलब उसके बाद वो चीज हमें क्या मिलेगा, पॉज मिलेगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद रिट्राई काउंट मतलब क्या, कि अगर एक चीज एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, फंस रही है, तो उसको रिट्राई करने का काउंट, मतलब कितने बार मुझे उसको रिट्राई करना है, जो कि हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। हाँ, एडवांटेज में हम लोग एक ही चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, अरे बैक स्पेस क्यों नहीं, हाँ, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस है हमारे पास, डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा नंबर आप एंटर करते हो तो वो कभी कभार प्रिसीजन जो है वो लूज कर सकता है, ठीक है। सो वेरी लार्ज इंटीजर में लूज, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, हम इतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट जो है, मतलब ये हम फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, ये जो है हमारी डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू के लिए भी थोड़ी बहुत इशू की बात है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम कि क्या क्या इशू आता है। फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कैन प्रोड्यूस राउंडिंग एरर, ठीक है। अभी इसको देखते हैं हम लोग कि क्या है राउंडिंग एरर। लेट्स सी विजुअल स्टूडियो को, डेटा टाइप्स के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट a इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। क्या है, टाइप ऑफ देखते हैं हमको, ठीक है। कंसोल, ये टाइप ऑफ मेथड के ऊपर हम लोग बात करेंगे, फिलहाल के लिए समझिए कि ये एक मेथड है हमारे पास जो उस डेटा टाइप का क्या बताती है, टाइप बताती है, ठीक है। लॉग, पहली बार हमने कुछ गलती की थी क्या, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, अच्छा
अच्छा ये हाँ टी वाई पी ईपी होगी तो सजेशन यहाँ लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे ये दे रहा है नंबर। ठीक है, तो ये क्या है मेरा नंबर। इवन ये क्या है, डेसिमल होने के बावजूद भी हम लोग इसको नंबर में लिस्टेड कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि वो वाला एरर जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कैन प्रोड्यूस राउंडिंग एरर। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर b इज इक्वल टू 0.2 एंड हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस तरह से करते हैं। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन मैंने की। ये देखो, अगर ये दोनों को मैं कैलकुलेट करता हूं, नॉर्मली अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसकी एडिशन क्या आनी चाहिए, 0.3 आनी चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है मुझे, हेलो, ये इतना लंबा डेसिमल कैसा है? क्योंकि वो ये हमारा जो बुलियन है ये क्या है, बहुत छोटा है ना, मतलब 0.1 0.2 अगर कंसीडर करते हैं हम लोग, तो ये बाइट के अंदर मतलब हमारी जो सारे नंबर्स है, हम लोग अभी यहाँ से 0.1 लिख रहे हैं बराबर। ठीक है, लेकिन वो जाके 0.1 वहां जाके स्टोर नहीं होगा ना, वो 1010001 बाइट बाइट का जो बाइट सिस्टम है वहां पे जाके स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग 0.1 एंड 0.2 ये चीजें ऐड करने के लिए स्टार्ट करते हैं, डेसिमल मतलब जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, मतलब कम डेसिमल, छोटे इन द सेंस जिसके डेसिमल पॉइंट्स बहुत कम है, तो वो क्या करता है कि उसको जब भी वो बाइट के अंदर स्टोर करने के लिए जाता है, ये वाले जो नंबर है उसके अंदर प्रॉपरली फिट नहीं होते, तो जो बाकी के बचे हुए कॉलम है वो वहां पे भी वैल्यू डाल देता है, मतलब जो 0 0 0 0 0 0 0 समथिंग। ठीक है, मतलब अगर 1 है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 0 0 0 0 0 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर उसके बाद आगे का नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजें बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, जो बाइट कोड के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे इसको प्रॉब्लम आता है, और इसको प्रॉब्लम आने की वजह से ये 0.0000000 उसका प्रिसीजन लॉस कर देता है, राउंडिंग एरर हमें शो करने के लिए चलो। ठीक है, इसके ऊपर सॉल्यूशन है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2/10 करना पड़ेगा। इस तरह से करके शायद से होगा, से मुझे लग रहा है। लेट्स सी, 1/10 प्लस 2 लेट मी नहीं, नंबर ही है ना, नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है, मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार कि इसको कैसे। एक तो दूसरा वे जो है वो भी एक वे है हमारे पास, जो कि टाइप ऑफ नंबर करके कुछ तो है स्ट्रिंग के अंदर, टाइप ऑफ स्ट्रिंग समथिंग है, जो कि आपके नंबर को मतलब वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा और 0.3 देगा। ठीक है, उसके बाद मैथ डॉट राउंड भी है, मतलब जहां पे हम लोग डायरेक्टली इसको, मतलब ये कैलकुलेशन एरर नहीं चाहिए करेगा, वो क्या करेगा कि 0.3 और उसके बाद के कितने राउंडिंग ऑफ आपको देना है, मतलब कहां से आपको राउंडिंग ऑफ करना है, उसके बेसिस पे मैथ वाला जो हमारा मेथड है वो यूजफुल होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अभी सारी चीजें देखने के लिए गए तो हम भी मतलब सब लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, सो लेट मी ऐड ओरिजिनल 1, यहाँ पे 0.1 प्लस 0.2 या फिर a प्लस बी।
Let's take screenshot. Yeah. Okay. ये था हमारा नंबर. हाँ, उसके बाद बुलियन. बुलियन नेक्स्ट डेटा टाइप है. ठीक है. बुलियन के अंदर दो ही वैल्यू स्टोर होते हैं, एक है ट्रू या फिर फॉल्स, और उनको बुलियन कैन स्टोर ओनली टू वैल्यू. ठीक है. तो इसके अंदर ट्रू और फॉल्स ये दो ही वैल्यू रहेंगे. ठीक है. फॉल्स ये दो ही वैल्यू रहेंगे. अगर मैं ट्रू नॉट इक्वल टू, अरे यार क्या कर रहा है, सॉरी, ट्रू नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब इसको असाइन करते वक्त इसी तरह से असाइन करना है, इसको फॉल्स को असाइन करते वक्त इसी तरह से असाइन करना है. अगर इसके जगह पे इसको असाइन किया गया तो वो बुलियन डेटा टाइप नहीं रहेगा, इवन ये स्टोर भी नहीं होगा, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है. अगर ट्रू को इस तरह से सेव करना है तो, लेकिन वो स्ट्रिंग रहेगी, बुलियन नहीं रहेगा. ठीक है. अगर आपको बुलियन डेटा टाइप स्टोर करना है तो उसको ट्रू इसी तरह से लिखना पड़ेगा और फॉल्स भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट, हाँ बोलिए क्या हुआ. तो मुझे कैपिटल वगैरह से मैटर नहीं, करता है याच्यामध्ये सेंसिटिव. हर लैंग्वेज में है ना वो, हमारे जावा के अंदर भी है ना, वहां पे भी हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, इसी तरह से लिखना है ना. केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना ये. ठीक है. केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है. अगर इस तरह से लिखे तो हमें इशू आएगा, मतलब वो नहीं लिखा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, लेट बी इज इक्वल टू ट्रू मैंने लिया. ठीक है. एंड लेट्स सी console.log type of b. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या आया, रेफरेंस एरर, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया गया है. अगर मैंने अभी ये लिया इसके जगह में, अच्छा, ठीक है. देखो डेटा टाइप क्या दिखा रहा है उसका, बुलियन. लेट्स स्क्रीनशॉट. किसी को कुछ डाउट है यहां तक? नहीं. सो जब भी लॉगिन सक्सेस है या फिर चेकबॉक्स सिलेक्टेड किया है कि नहीं, टेस्ट पास है कि नहीं, टेस्ट फेल है कि नहीं, इस तरह के जो भी यस और नो वाली जितनी भी ऑपरेशंस है वहां पे हमें बुलियन यूज करना होगा. व्हेन वी यूज बुलियन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेस, उसके बाद चेकबॉक्स सिलेक्टेड, उसके बाद टेस्ट पास, उसके बाद टेस्ट फेल. इनके रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बुलियन इस्तेमाल. ठीक है. हाँ. एडवांटेज क्या रहेगा, यूज्ड इन कंडीशन. कंडीशंस, तो कंडीशन बेसिस पे अगर आपको डिसीजन लेना है तो वहां पे
इस बुलियन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर ट्रू है तो क्या करना है, अगर फॉल्स है तो क्या करना है, ये जब भी हमें डिसीजन लेना होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बुलियन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो लूप्स जब भी हम लोग देखेंगे उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर हम लोग बुलियन की ही कंडीशन डालते हैं। कंडीशन जब भी बात आती है तो उसका आंसर आइदर यस होता है या फिर नो होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस तो कुछ है नहीं इसके। ठीक है, डिसएडवांटेजेस अगर लिखना ही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दो ही वैल्यू स्टोर होते, तो वो क्या ऐसे मतलब ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड मतलब क्या कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं डाली, उसको बोलेंगे हम लोग अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जिसको आपने डिक्लेयर किया है लेकिन उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया अनडिफाइंड एंड नल के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जब भी आप एक्सप्लिसिटली कुछ देते नहीं हो उसको तो वो अनडिफाइंड बताता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अगर जब भी आप नल मेंशन करते हो तो आप एक्सप्लिसिटली आपको नल मेंशन करना होता है। ठीक है, हाँ, डिफरेंस भी देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड आइडेंटिफायर, अनडिफाइंड। ठीक है, तो वेरिएबल is declared but not assigned any value as the value undefined। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल कैसा रहेगा इसका, लेट सिटी एंड डायरेक्टली इसको क्या किया मैंने, console.log के अंदर सिटी को प्रिंट करने की कोशिश की, तो इसका जो आउटकम आएगा वो रहेगा अनडिफाइंड। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट सिटी एंड बॉक्स। ठीक है, ये क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, इसका जो आउटकम रहेगा वो अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो अनडिफाइंड क्यों, इसको क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि हमें क्लियरली समझे कि इस वेरिएबल को अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि सिटी के अंदर अभी तक कुछ भी वैल्यू है नहीं, तो उसी के लिए ये मेंशन किया गया है, console.log city undefined। एंड एडवांटेज में वही लिखेंगे हम लोग, इंडिकेट अनयूटिलाइज्ड वेरिएबल। ठीक है, need to handle properly else at runtime we can face issue। ठीक है, अगर आपने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया या फिर आप कुछ मिस कर गए तो आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, कैन लिखा है मैंने, इसके लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। नल, ठीक है, नल। ठीक है, अभी नल मतलब क्या, कि नल मतलब आप एक्सप्लिसिटली बोलते हो, ठीक है, कि
इसके अंदर ये मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी मत रखो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ। मैं लेटर इसको इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। अनडिफाइंड को भी लेटर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप जो टाइप ऑफ है वो अलग अलग है। ठीक है, उसका नल रहेगा, इसका अनडिफाइंड रहेगा। सो when we intentionally want to indicate that variable has no value, then we declare it as null. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लेट टोकन है मेरा जो कि जनरेट नहीं हुआ है अभी तक। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, नल इस तरह से मेंशन करूंगा मेरे कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर, और जैसे ही मुझे रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, एपीआई का रिस्पांस मिला, अभी इस रिस्पांस से मुझे क्या लेना है, टोकन लेना है। तो मैं क्या करूंगा कि टोकन, अभी टोकन तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है जिसके अंदर मैंने नल वैल्यू स्टोर की है। अभी टोकन डॉट टोकन के अंदर रिस्पांस डॉट टोकन, इस तरह से मैं वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्चुअली नल का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज, ठीक है, अगर अनडिफाइंड से कंपेयर करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि हम लोग क्लियरली बोलते हैं कि इसके अंदर वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्लियरली इंडिकेट नो वैल्यू। डिसएडवांटेज कुछ नहीं। Let me insert one table now. Undefined and null के बीच में डिफरेंस देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो अनडिफाइंड क्या है कि उसके अंदर वैल्यू ही असाइन नहीं है, वैल्यू नॉट असाइन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इंटेंशनली बोलते हैं कि इसके अंदर वैल्यू नहीं रखनी। सेकेंड, इसको बाय डिफॉल्ट कौन करता है, जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड करता है ना। हम लोग बोलते हैं कि अनडिफाइंड लो, या फिर हम लोगों ने अगर वैल्यू नहीं दी तो जावास्क्रिप्ट हमें बताता है कि इसके अंदर वैल्यू नहीं है। ठीक है, सेट बाय जावास्क्रिप्ट, और नल को हम लोग सेट करते हैं, सेट बाय अस, कि हम लोग खुद से बताते हैं कि ये क्या है, नल है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? यस। अभी वीकेंड देखेंगे। ठीक है, बिग इंट मतलब क्या कि अगर आपको बहुत 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 बड़ा नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल बिग इंट मतलब क्या, ये डेटा टाइप है। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर मेंशन करना है, ठीक है, आपको आपका कंसीडरेशन है कि आपका जो भी नंबर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस बड़े नंबर को अगर आपको स्टोर करना है तो जावास्क्रिप्ट ने बिग इंट दिया है। हम लोग बिग इंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। ठीक है, रेयरली भी नहीं करेंगे। अगर हमें साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो हमें बिग इंट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हमारा नंबर काफी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि बिग इंट स्टोर इंटीजर
larger than the safe limit for the number, or we can use n at the end to denote data type is weak. ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल इस तरह से रहेगा। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 9 0, इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर रह सकती है और लास्ट में हमें n लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा कि बिग इन कंसीडर किया जाएगा। इसको मोस्टली बैंकिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। उसके बाद लार्जर आईडीज अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो बिग इंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। लेट्स शो यू द एग्जांपल नाउ। लेट कांस्टेंट is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9। ठीक है, सेमीकोलन क्या किया मैंने, सॉरी क्या हुआ इसको, लेट्स सी, देखते हैं बिग इंट का इस्तेमाल मिलने की नहीं किया। क्या एक काम बिग इंट। ठीक है, नंबर लिखते लिखते इतने आगे चले गए हम लोग कि उसने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये है बिग इंट। ठीक है, अगर आप प्रिंट करोगे इसको तो इसी तरह से वो शो करेगा, लेकिन ये बिग इंट को इसको बिग इंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप जो शो करेगा वो बिग इंट शो किया जाएगा, क्योंकि आप आखिरी में क्या लगा रहे हो, एन लगा रहे हो। ठीक है, हाँ अभी हाँ इसके अंदर सब कुछ अलग से शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इंटरनली उसको बिग इंट मतलब बड़ा नंबर कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही आप एन डाल रहे हो तो उसको बिग इंट कंसीडर किया जाएगा। कुछ चीजें आपको मन को लगेगी कि क्या है ये, लेकिन वो ऐसी है, उसके ऊपर ज्यादा एक्सप्रेशन हम लोग नहीं दे सकते। एडवांटेजेस के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग कि आपको एक्सट्रीमली लार्जर इंटीजर स्टोर करना है तो आप बिग इंट के अंदर कर सकते हैं। सपोर्ट ठीक है, और डिसएडवांटेजेस में डालेंगे रेयर यूज।
नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल। तो सिंबल मतलब क्या कि अगर उसके अंदर भी सेम वैल्यू रहेगी तो उसको अलग कंसीडर किया जाता है एग्जिस्टिंग से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, लेट्स कंसीडर कांस्टेंट id1 is equal to सिंबल id2 सिंबल। अभी यहाँ पे id1 ही मैंने लिया, ठीक है, id1 ही मैंने लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग id1 इज इक्वल टू id2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसको अलग से कंसीडर किया जा रहा है और इसको अलग से कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको कुछ यूनिक आइडेंटिफायर यूज करना है तो आप सिंबल के अंदर अगर वो वैल्यू डालते हो तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, यूनिक कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये देखो फॉल्स आ रहा है, सो लेट मी राइट सिंबल। सिंबल सिंबल creates a unique identifier इवन अगर दोनों भी वैल्यू सेम है, दोनों भी सिंबल सेम है, तो भी अगर उनका डिस्क्रिप्शन सेम है तो भी उनको डिफरेंट कंसीडर किया जाएगा। सो इवन इफ two symbol have same day सो अगर दो अलग अलग सिंबल है तो भी इसको डिफरेंट कंसीडर किया जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हम लोग सिंबल को यूज करने वाले नहीं है, डरो मत, ठीक है। हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में नल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिग इंट को हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले, बुलियन को 101% इस्तेमाल करेंगे, नंबर को इस्तेमाल करेंगे, नंबर का जो डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहला वाला जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। आपको मेथड्स याद रखने पड़ेंगे, उतने सारे मेथड्स अवेलेबल है। तो ये डेटा टाइप हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर? यस। अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। आई डोंट नो क्यों कितना खत्म होगा, मैं वापस से कल ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सिखाऊंगा, ठीक है। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। और अभी मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे क्या करना है कि मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाने हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू मुझे स्टोर करवाना है। हैप्पीली हम लोग कर सकते हैं, और उसको ही बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जहां पे क्या होता है कि मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा
स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा भी स्टोर होता है, अलग अलग टाइप, एक एक नॉन प्रिमिटिव के अंदर दूसरा नॉन प्रिमिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट लिखने के लिए भी अलाउड है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखने के लिए भी अलाउड है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की ओर जाए, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो हम लोग अभी लेंगे वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट, अरे, फंक्शन देखेंगे तो ये खुद में ही एक मास्टरपीस है, अलग अलग डेटा टाइप और उनके यूजेस हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, हर एक केसेस को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर, डेटा, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या लिखा मैंने, क्या बताया मैंने, दिस स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का इस्तेमाल किसके लिए होता है, कि कलेक्शन ऑफ डेटा और कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए और कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। टाइप्स क्या क्या है इसके अंदर, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर के टाइप्स, एक है ऑब्जेक्ट, सेकेंड है अरे एंड थर्ड है फंक्शन। तीनों को हम लोग जस्ट ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें इन डेप्थ देखना है हर एक चीज को, ठीक है। अभी एक्चुअल में देखा जाए तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर एक ही है, यही सबका मास्टर है, मतलब जितने भी है, ये भी है, ये दोनों भी इसी ऑब्जेक्ट के सब पहले हैं, ठीक है। तो अगर आप अरे का डेटा टाइप मतलब आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और उसका टाइप ऑफ सर्च किया तो आपको क्या मिलेगा, डेटा टाइप एज अ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अरे के लिए आपने एक अरे मेंशन किया और अरे को आपने टाइप ऑफ किया, ठीक है, टाइप ऑफ अरे मतलब टाइप ऑफ वो अरे की जो भी रेफरेंस रहेगा वो, अगर इस तरह से आपने किया तो भी आपको क्या शो करेगा, ऑब्जेक्ट ही शो करेगा, क्योंकि ये क्या है, अरे जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फंक्शन थोड़ा सा अलग है ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये भी स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन एडवांस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, मतलब एडवांस ऑब्जेक्ट का मेन इस्तेमाल जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए होता है, फंक्शन का कोडिंग लिखने के लिए होता है, उसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। लेकिन फंक्शन को भी स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप फंक्शन का डेटा टाइप सर्च करोगे तो आपको क्या शो करेगा, फंक्शन शो करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। वो उस टाइम हम लोग बात करेंगे क्यों वो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, हाँ, क्यों वो फंक्शन कर रहा है, क्योंकि फंक्शन के अंदर थोड़े बहुत एडवांस वर्जन है और स्टार्टिंग वर्जन से ही उसको फंक्शन करके ही ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। नाउ हमने वहां पे भी एक टेबल बनाया था जिसके अंदर हमने फीचर्स डाले थे और उसकी वैल्यूज डाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम लोग एक टेबल बनाते हैं छोटा, जो भी हमने वहां पे लिया था, फीचर्स एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। हाँ, अभी वहां पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला था स्टोर, स्टोरिंग कैसे होती थी, स्टोरिंग बाय वैल्यू होगी, यहाँ पे है रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस के बारे में बात करते हैं कि स्टोरिंग बाय रेफरेंस क्या है और स्टोरिंग बाय वैल्यू क्या था। स्टोरिंग बाय वैल्यू मतलब क्या, उसकी डायरेक्ट वैल्यू जी आ रही थी, हमने पेंट में देखा था कि एक हमने ब्रैकेट निकाला था, उसके अंदर वैल्यू निकाली थी और उस वैल्यू को कौन मेंशन कर रहा था, उसका रेफरेंस मेंशन कर रहा था। यहाँ पे स्टोरिंग बाय रेफरेंस हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद इनम्यूटेबिलिटी, ये क्या है, नो है, ठीक है। और कंपेयर्ड बाय, यहां पे कंपेयर्ड बाय रेफरेंस, कंपेयर्ड बाय रेफरेंस एड्रेस करता हूं, ठीक है। कंपेयर्ड बाय रेफरेंस एड्रेस हम लोग देखेंगे अभी, ये वन बाय वन देखेंगे, आज देखते हैं कि कल देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, स्टोर का तो देख ही सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए कि लेट मी ओपन पेंट। हाँ, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या हो रहा था, इस तरह से कुछ वैल्यू जा रही थी, राइट। यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो रही थी और इसको क्या नाम दिया जा रहा था, जो भी उसका रेफरेंस है उसको यहाँ पे नाम दिया जा रहा था। अभी नॉन प्रिमिटिव में क्या हो रहा है, ये एक अलग मेमोरी है, ये एक अलग मेमोरी है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, इसका नाम क्या है, जस्ट नाम, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ठीक है। मेमोरी देखते वक्त हम लोग उसको और थोड़े से डिटेल में, मतलब हमारा वैसे भी उतना मेमोरी से कुछ संबंध नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है। नहीं भी समझ में आता है तो आपको कोई आके पूछेगा नहीं भाई इसकी मेमोरी बता, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए कि इसका नाम है स्टैक और इसका नाम है हीप, ठीक है। स्टैक में रहेगा ऑलवेज रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, आपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो भी रेफरेंस दिया है, आपने रेफरेंस दिया कि पर्सन, मल्टीपल डेटा है पर्सन 1, ठीक है। पर्सन 1 की सारी इंफॉर्मेशन, पर्सन 1 कहां पे रहेगा, स्टैक में रहेगा, मतलब ये रेफरेंस जो स्टोर रहेगा वो स्टैक में रहेगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी, ठीक है। कंसीडर कीजिए कि नेम, पर्सन 1 का ये क्या है, नेम, सुशांत, ठीक है, ये वैल्यू है। तो ये पर्सन 1 यहां से यहां पे कनेक्ट किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस के बेसिस पे स्टोर होता है और इसका एक क्या रहेगा, एड्रेस। तो कंसीडर कीजिए कि इसका एड्रेस है 1001। तो ये चीज पर्सन 1 जो कनेक्ट कर रही है स्टूडेंट 1 को, उसका एड्रेस है 10, फॉर एग्जांपल 101, ठीक है। तो स्टैक में पर्सन है और हीप में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये पहला वाला जो हमारा था ना, कि पहला वाला हमारी कंडीशन क्या थी कि स्टोर कैसे होता है, रेफरेंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड कल देखते हैं और एग्जांपल भी ऐड करते हैं यहाँ, ठीक है। तो स्टोर बाय रेफरेंस अगर आपका हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। सॉरी, लेट पर्सन है, पर्सन, ठीक है, ये कंसीडर करते हैं जॉन एज समथिंग है, ठीक है, ये कंसीडर करते हैं और इसको पर्सन 1 लिखता हूं, पर्सन 1, ठीक है। सिमिलरली सेम ही डेटा लेता हूं मैं यहाँ पे और पर्सन 2 डिक्लेयर करता हूं इसको। मैंने क्या किया, पर्सन 2, डेटा सेम है, इसके अंदर का डेटा अगर आप देखोगे तो सेम है। अगर मैं यहाँ पे console.log person 1 is equal to person 2 टाइप इक्वल टू टाइप, ठीक है। देखेंगे डबल इक्वल टू क्या, ट्रिपल इक्वल टू क्या, ये देखो फॉल्स आ रहा है। इवन इन दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन भी सेम है, फिर भी वो किसको कंपेयर कर रहा है, इस रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे पर्सन 1 बनाओगे तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। जैसे आप पर्सन 2 बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट और एक बनेगा जिसका नाम इवन सेम है, फिर भी ये क्या है, सुशांत। और यहां पे आपका रहेगा पर्सन 2,
जो कि कनेक्ट करेगा इस सुशांत से, ना कि इस सुशांत से, और इसका एड्रेस आईडी भी डिफरेंट रहेगा। इसका कंसीडर कीजिए कि 1002 है, ठीक है। तो जब भी मैं 1001 और 1002 के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूं, इवन अंदर का डेटा सेम है, फिर भी वो ये क्या है, अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, तो ये मुझे फॉल्स शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर? हेलो, ठीक है। हम लोग Yes, clear. हम लोग वापस से देखेंगे इस पॉइंट को, हम लोग वापस से देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग वापस से नॉन प्रिमिटिव ओके प्रशांत। बात करेंगे, ठीक है।